हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूट चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, आज हम आपके सामने जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके आए हैं। देखिए, हमारा फार्मूला ये है कि sin 2x का फार्मूला क्या होता है, और जो है cos 2x का फार्मूला क्या होता है, tan 2x का फार्मूला क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमारा cos 2x का फार्मूला इतना सारा है, ठीक है। तो देखिए, ये सारे फार्मूले हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के फार्मूले को आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे छोटे फार्मूले जो है हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये हमारी बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है जी। देखिए, एक शायद फार्मूला हमारा छूट गया है और आई थिंक आप उसको जानते भी होंगे, ठीक है, इसलिए मैं उसको लिखना नहीं चाह। देखिए, फिर मैं लिख देता हूँ, जिन गरीबों को नहीं पता होगा उनका। देखिए, फार्मूला ये है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बहुत ही इजी फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक। जैसे आपको ABCD में A होता है, पता होता है, B पता होता है। अगर आपको कोई वर्ड्स लिखना हो तो आपको जो है लेटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री जानना है तो ये इसका भी बिल्कुल A होता है, ठीक है। जैसे आपको सेंटेंस लिखने के लिए जो हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, वर्ड लिखने के लिए हमें लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उस तरीके में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए हमें इन छोटे छोटे ABCD की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। आधी बात नहीं है। तो देखिए, ये हमारा फार्मूला बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ना ही लिखे तो हमारा बेहतर होगा, ठीक है। मतलब इसको लिखना मतलब इसकी बेइज्जती करवाना, ठीक है जी। तो चलिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चों को लर्न होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चाहे आप जो है इसको पहले लिखें या बाद में लिखिए, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है भाई, क्योंकि ये प्लस में है। चाहे आप 2 + 3 लिखें, चाहे आप 3 + 2 लिखें, होना तुम्हारा 5 ही है, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव। अगर आप कम्यूटेटिव बोलना चाहें या फिर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी बोलना चाहें, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे sin 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, tan 2x का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और देखिए, अभी हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे नई बताने वाले हैं, आप लोग सबसे वेट करिए। देखिए, यहाँ पे कितना आनंद आएगा आप लोगों को। ये RF, इस RF का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ भी हमारा लिखा हुआ रोमांटिक फार्मूला, ठीक है। दरअसल ये cos 2x जो है ना, ये देखिए cos 2x, इसके कई सारे फार्मूले होते हैं। जैसे क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, इसके कई सारे फार्मूले हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फार्मूले को मैं जो है लर्न करने के लिए इसका नाम रख दिया था RF, यानी रोमांटिक फार्मूला, ठीक है। अगर आप मतलब अगर आपको फार्मूला वगैरह लर्न करना हो, आप इससे ऐसे मतलब थोड़े मोड़े जो है अगर आपको इस तरीके से वर्ड आप रखेंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। मतलब जोकिंग वर्ड्स ये सब हैं, आगे बात सुनिए। आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा, जस्ट ए जोक, हाँ। तो cos 2x, देखिए ये सारे फार्मूले हैं, इसलिए मैं इसका नाम रख दिया था ये, ताकि मुझे जो है तुरंत लर्न हो जाए कि हाँ, रोमांटिक फार्मूला यानी cos 2x, इसके ये सारे फार्मूले होते हैं। आगे बात सुन, मतलब cos 2x का जैसे नाम आए तुरंत ये नाम आ जाता है, और ये नाम आते ये सारे फार्मूले ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, हम आपको और बहुत चीज़ सिखाएंगे आगे नाम दे करके। तो हमारा देखिए cos 2x का पहले इसको ही लर्न कर लेते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लर्न करेंगे। इसका पहले जनरल फार्मूला ये होता है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला ये होता है। आगे बात सुनिए, जैसे सब्जी में नमक की आवश्यकता होती है, तो इसे cos 2x में जो है इसकी आवश्यकता होती है। ये एकदम बिल्कुल बेसिक है, और इसी का यूज करके ये सारे फार्मूले हमारे डेरिवेटिव हैं। आगे बात सुनिए, तो देखिए ये हमारा cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला इसका फार्मूला ये होता है। दूसरा इसका फार्मूला ये होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम cos की बात करें, अगर हमें cos 2x में हमें cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला चाहिए, तो वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हमें इसी में साइन चाहिए तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन की बात किया जाए तो माइनस पहले आएगा, अगर cos की बात किया जाए, ठीक है, तो माइनस बाद में आएगा। बस इतना ही आपको लर्न करना है। इन दोनों में आपको खाली एक चीज़ लर्न करनी है कि अगर cos में लाना है तो माइनस बाद में आएगा, वो भी -1 हो जाएगा। अगर cos की बात किया जाए तो -1 पहले, मतलब -1 माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर साइन की बात किया जाए तो 1 प्लस हो जाएगा, और भी साइन किस में जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया इन दोनों को लन करने का फॉर्मूला। अब देखिए इसको तो आप लोग रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर आपको देखिए cos 2x जो है ये कितना महान फॉर्मूला है, महान मतलब कितना अच्छा फॉर्मूला है कि ये जो है साइन के साथ भी अपना कम्बिनेशन बनाता है, cos के साथ तो बनाता ही बनाता है, प्लस टेन के साथ भी ये बना देता है, ठीक है। इसीलिए मैं इसका नाम रख दिया रोमांटिक फॉर्मूला जी, ठीक है। आप चाहे इसका नाम और कुछ रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन मैं नाम इसका ये रखा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसका नाम ये रख दिया, ठीक है। तो cos 2 का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये cos और साइन दोनों के साथ बनाता है संबंध, अलग अलग करके भी ये अपना फॉर्मूला बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप cos का जो है cos का तीनों फॉर्मूला आप लोग लर्न कर सकते हैं। देखिए अब देखिए ऐसे cos 2x के साथ sin 2x का भी फॉर्मूला होता है और tan 2x का भी फॉर्मूला होता है। देखिए sin 2x बेचारा ये बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत सज्जन इंसान है, ये अपना खाली एक ही फॉर्मूला बनाता है sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इसका भी कुछ मन किया तो ये भी आ गया यहाँ पर, ये सोचा कि नहीं, ठीक है, हमारा एक से ही काम नहीं चलने वाला, एक फॉर्मूला और बनाते हैं। तो ये बना दिया tan 2x इक्वल टू सॉरी sin 2x इक्वल टू, ये फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे देखिए sin 2x इक्वल टू 2 tan x और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बाद में जो है इसका भी कुछ दिमाग इधर उधर हुआ तो ये भी अपना दो फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया। जैसे cos का भाई बात ये अलग है, ठीक है, इसको छोड़ ही दो आप लोग। तो sin 2x का हमारा दो फॉर्मूला हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और देखिए ये हमारा sin 2x का एक और फॉर्मूला आ गया 2 tan x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब बाद में भी इसका जो है आगे करने का मन हो गया ना। अब देखिए tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये भी बहुत ही सज्जन इंसान है, ठीक है, ये बोलता है कि हम एक से ही खुश हैं, हाँ। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। फिर से लर्न कर लो tan 2x इक्वल टू 2 tan x, tan 2x इक्वल टू 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। cos 2x फॉर्मूला भी जस्ट आपको यहीं पे बताए हैं, इसको थोड़ा सा अलग भी हम दिए थे क्योंकि ये थोड़ा अलग में दिख ही रहा था। तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस बड़े बड़े फॉर्मूले को आपको लर्न होना चाहिए, हाँ जी। तो देखिए हम इसके साथ आपको कुछ और चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी क्या आ जाता है कि sin 2x ना दिया हो, बोल दिया हो sin x, ठीक है। तो उस उस समय बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो पता था sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x 2 cos x, लेकिन जब ये sin x का फॉर्मूला आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, साइन को क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपको घबराने की बात नहीं है, दरअसल ये एंगल का कर दिया है आधा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो एंगल का 2 टाइम्स है, लेकिन जब यहाँ पे आप एंगल को आधा करेंगे तो जगह sin x, तो जब यहाँ पे आप एंगल का आधा किए हैं तो यहाँ भी आप एंगल का आधा कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर sin x की बात किए हैं हम, अगर यहीं पे हम sin x की बात करें तो अगर हम एंगल का आधा कर दें, ठीक है, एंगल का हाफ कर दें, ये sin x इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जब यहाँ पे हम एंगल का हाफ किए हैं तो हर जगह इसके एक्सपेंड में भी एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है sin x या sin 2x से घबराना नहीं है। अगर आपको sin 2x का फॉर्मूला लर्न है तो आप जो है एंगल का आधा कर दीजिए और सारे जहाँ भी यहाँ पे एंगल है वहीं पे आप जहाँ x है वहाँ दीजिए x बाई टू, आपका फॉर्मूला जो है बन जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ भी चाहें तो एंगल का आधा कर सकते हैं 2 tan x बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरीके से आप अगर यहाँ भी tan x का बोल दिया तो आप जो एंगल का यहाँ पे आधा करेंगे तो यहाँ भी एंगल का आधा हो जाएगा 2 tan x बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरीके से आप cos 2x, यहाँ भी एंगल का 2 टाइम्स है, अगर यहाँ पे cos x का पूछ लिए तो आप यहाँ पे एंगल का आधा करेंगे तो यहाँ भी एंगल का आधा हो जाएगा, ये एंगल का हाफ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल का आधा किए तो इसके एक्सटेंशन में भी एंगल का आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसको हम समझते हैं। आप यहाँ भी चाहें तो एंगल का आधा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया हो cos x का फॉर्मूला तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ पे एंगल का आधा किए हैं, यहाँ पे अगर आप एंगल का हाफ किए तो यहाँ भी एंगल के क्या हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा। आधी बात समझ में। इसी तरीके से आप अगर जो है यहाँ भी चाहें तो एंगल का हाफ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। देखिए अथवा अगर यहाँ पे हम करना चाहें तो यहाँ पे cos x का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1,
यहाँ भी एंगल का आधा कर देंगे, ये हाफ कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे अभी आपको पीछे हम समझाएंगे, यहाँ भी आप जस्ट लाइक हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे देखिए फॉर्मूले हमारे बहुत अच्छे हैं। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, ठीक है, उसे आना भी चाहिए, जेन्युइन है कि साइन 2x यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर हम ये दिमाग में सोचिए कि साइन 2x आया कहाँ से है। ठीक है जी, देखिए अगर हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो है हाउ और व्हाट आपको पता होना चाहिए। हाउ मतलब कैसे, कहाँ मतलब कैसे ये होगा, और व्हाट मतलब क्या ऐसा होना चाहिए, आगे बात समझ में। और हमें यहाँ पे एक वर्ड और आता है वेयर, मतलब ये आया कहाँ से। हाँ, ये साइन 2x आया कहाँ से, पहली बात तो ये है, मतलब हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला डेरिवेट किए हैं कि हमारा साइन 2x आ गया। हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला डेरिवेट किए हैं कि हमारा कॉस 2x का ये सारे फॉर्मूले बन गए हैं, टेन 2x का ये सारे फॉर्मूले बन गए हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं तो इसका मतलब मैथ में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला तो लर्न होगा, आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा, वो फॉर्मूला क्या है। और अगर लर्न नहीं भी है तो हम आपको जो है पिछले वाले वीडियो में सारा फॉर्मूला आपको बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल A to Z एक भी फॉर्मूला छूटा नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको एक एक करके देखते आएंगे आपके सारे कंसेप्ट के सारे फॉर्मूले आपको एकदम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू वॉच माई प्ले लिस्ट। देखिए साइन 2x, तो हम आपको ये बताने वाले थे साइन 2x दरअसल आया कहाँ से है। ठीक है जी, तो देखिए हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, तब आपको बताते हैं कि इसका जो है, सॉरी, इसका जो है ये आया कहाँ से है। जी हमारा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, जस्ट अ मिनट, सॉरी मोमेंट, क्योंकि मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, हो गया, देखिए परफेक्ट। ठीक, देखिए अब हम आपको ये बताने वाले थे कि ये साइन 2x आया कहाँ से है। ठीक है जी, तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है जी, अदरवाइज जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जस्ट आपको स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जी, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे जी वहाँ पे ये सब। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि साइन 2x की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हाँ जी, तो देखिए आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर कहीं पे ये साइन 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे x तो 2 बार है। यहाँ पे x कितनी बार है जी, 2 बार। कैसे 2 बार? देखिए अगर ये 2x है तो 2x को हम लिखना चाहें, 2x को लिख सकते हैं x प्लस एक्स, कोई दिक्कत, भाई जाहिर सी बात है। 2 को आप 1 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं, ये तो LKG वाली बात हो गई ना। चलिए ठीक है, अगर आप 2x को लिख रहे हैं x प्लस एक्स, तो चलिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन में। तो एक काम करिए आप दोनों तरफ साइन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी हमारा हो जाएगा साइन x प्लस एक्स। कोई दिक्कत जी? मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक हम कुछ किए ही नहीं, क्या दिक्कत है। हाँ देखिए अब करने वाले हैं, थोड़ा सा करने वाले हैं। तो अगर आप जो है इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम करने वाले हैं कि अगर हम जो है साइन x प्लस वाई लिख दें तो कोई दिक्कत, अगर इस x की प्लेस पे y लिख दें तो आपको कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे हम लिखे ये कि साइन x प्लस वाई, तो आपके दिमाग में थोड़ा आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। अब कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आता है जी? अगर ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, एंड वहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको हम बिल्कुल एकदम डिटेल से बताए हैं। सारी बात समझे? देखिए साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस। मतलब अगर यहाँ पे हम लेट कर लें a, यहाँ पे लेट कर लें b, तो इसका साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू
साइन बी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या साइन वाई। देखिए ये इसका फॉर्मूला होगा। अब एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे हम x के प्लेस पे y लिख किए थे, अब वही जो है y के मतलब यहाँ से y के प्लेस पे x ले ही लेते हैं। ठीक है, मतलब हम तो अपना फॉर्मूला लेके ऐसा काम किए थे। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या एक्स। देखिए तो ये हमारा हो गया साइन एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन 2x, और ये क्या हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू क्या टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए हम आपको ये बता रहे थे कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ये आया कहाँ से है, ये देखिए आया यहाँ से है। हम अभी यहाँ पे बताए थे कि 2x को जो हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ साइन ले लिए हैं। अब यहाँ x के प्लेस से y को पुट कर लिए हैं, फिर अपना हमारा बन गया ये साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस इंटू साइन वाई। बिना इस फॉर्मूले के यूज से आप जो है प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स प्लस साइन 2x, अब देखिए जहाँ भी y था वहाँ x बदल दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए ये जितना इधर है उतना इधर है, इसका 2 टाइम्स कर दें, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरीके से आप जो है कॉस एक्स का जो चारों फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला था, वहाँ से आप मतलब वहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करके आ रही बात समझ में। उसी तरीके से देखिए आप 10 का भी चाहें तो आप प्रूव कर सकते हैं। मैं आपका एक बता दिया, बाकी आप जो अपने से कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए जो है हम इस पर एक दो क्वेश्चन अपना लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद हमें हजम नहीं होता। हाँ, तो सोचो इस पर एक दो क्वेश्चन लगा लें ताकि हमारा कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो देखिए पहले हम जो है एक क्वेश्चन इस लिखते हैं। देखिए कितना क्लोज का क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन एक्स की वैल्यू तो दी है। ठीक है, इसमें जो है साइन एक्स की वैल्यू हमारी दी है और हमें साइन 2x कॉस 2x टेन 2x ये सारी अलग अलग वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5। देखो जी क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और जो यहाँ पे आप तो जानते हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे जो ये x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है वो वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से क्या है छोटी। ये इसका डोमेन दिया है। अगर डोमेन या कोड डोमेन की बात करें, ये इसका शायद रेंज दिया हो, मतलब ये जो ये इसकी रेंज है, तो ये साइन एक्स को जो इतनी इतनी के बीच में रहेगी। आगे बात समझ में, ये सारी चीज़ें आपको जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, 1/2 क्या होता है। ठीक है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे, फंक्शन का बताने वाले हैं। देखिए इसमें हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x। साइन 2x मतलब साइन 2x कामा cos 2x कामा tan 2x मतलब सर tan 2x। हमें इन सारी चीज़ों की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। आप साइन x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, cos x की वैल्यू फाइंड करें, tan 2x की वैल्यू फाइंड करें। देखिए यहाँ पे सबके साथ दिया है 2x यानी साइन 2x cos 2x और tan 2x। अगर हम साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x इंटू cos x, यानी जो है हमें साइन के लिए तो साइन तो चाहिए ही चाहिए, फिर हमें कॉस भी चाहिए होता है, लेकिन हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू पता है। अब हमें इसका यूज करके कॉस की वैल्यू पता करनी है। यानी साइन एक्स को जो 3/5 दिया है तो आपको जो है कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी आगे ऑप्शन में। तो देखिए आप यहाँ से 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो 10 वाला क्लास 10 वाला मेथड होता है
कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से आप बेस की वैल्यू चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेस की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 5 5 या 25 जाएगा और फिर 3 9, 25 माइनस 9 16 यानी 4, यानी इसकी बेस की वैल्यू से यहाँ से क्या आ जाएगी 4। तो अगर यहाँ पे cos x की वैल्यू निकालना चाहें तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5 जाएगा। ठीक है, तो ये तो था क्लास 10 वाला मेथड। हाँ, चलिए थोड़ा सा हम आते हैं 11th वाले मेथड पे, उसको कैसे सॉल्व करें। मतलब अगर आपको जो है दो तरीका पता हो तो आप जो कोई सा मतलब वे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो आप मतलब एंगल की साइड से निकाल सकते हैं, क्लास 10 वाला मेथड बताया आपको। और दूसरा वाला जो हमारा होगा, आप अभी हम आपको एक फार्मूला बताएं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन यहाँ से हमें किसकी चाहिए वैल्यू, cos की चाहिए। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर x निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर x। अब देखिए हमें चाहिए cos की वैल्यू, तो हम यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इधर स्क्वायर है तो इक्वल के इस साइड जगह क्या जगह स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसी के फार्मूले की बेस पे हम लोग cos की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो cos x इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन x की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का क्या जी होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25, क्या कि 9/25 होगी क्या अंडर रूट। और इसको और सॉल्व करें तो 25 माइनस 9 क्या 16, अंडर रूट में 16/25। तो ये जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4/5, प्लस माइनस 4/5। लेकिन देखिए इसमें x की वैल्यू दी है 0 से बड़ी और π/2 छोटी, ये जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। किसमें आएगी पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पे हम माइनस वैल्यू को माइनस ना निकल के खाली क्या लेंगे प्लस 4/5 क्या लेंगे। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग अपना काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम cos x की हेल्प से sin x हमारा दिया है, अगर हमें cos x निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए हमें पता हो गया cos x की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, हमें cos x की वैल्यू पता हो गई 4/5। तो चलिए यहाँ से हम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पता हो गया cos x की वैल्यू क्या हो गई 4/5। अब देखिए हम इसके पीछे आपको डायरेक्ट बता चुके थे कि अगर यहाँ निकालना चाहें हम लोग एंगल से तो 5 5 25 और 3 3 9, 25 माइनस 9 यानी 16/25। जब इसको हम दूर से बाहर निकालेंगे हो जाएगा हमारा क्या 4/5। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम अलग अलग की वैल्यू निकालेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, हमें साइन x की वैल्यू पता हो गई, cos x की वैल्यू पता हो गई। अब हम यहाँ से निकालते हैं क्या साइन 2x, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना साइन 2x cos 2x और tan 2x। ठीक है, तो हम चलिए पहला फाइंड करते हैं। यहाँ ये अगर हम साइन 2x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन 2x की फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू cos x, 2 साइन x इंटू क्या cos x। 2 साइन की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू cos की वैल्यू क्या है 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तो 2 3 या 6 और 6 4 या 24/25। ये तुम्हारी हो गई साइन 2x। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं अपनी cos 2x की वैल्यू। ठीक है, इसकी निकालते हैं cos 2x की वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका 3 फॉर्मूला होता है, आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस जाएगा 2 cos x की वैल्यू क्या है 4/5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25 इंटू 5, ये हो गया -15। ठीक है, अब ये 16 2 या क्या हो जाएगा 32/25 -1/1। तो अगर इसको निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जैसे हम 25 अच्छा डाइट कर देते हैं जी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर माइनस कर देंगे
32 माइनस 25 क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7/25। आपको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हमारी cos की x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरीके से हम निकालते हैं tan 2x की वैल्यू। अगर tan 2x की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे तो निकाल सकते हैं। देखिए tan 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 2x की वैल्यू हमारी क्या होगी। यहाँ पे आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, tan 2x का खाली एक ही तो फॉर्मूला ही होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आई थिंक इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है जी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि tan 2x का फॉर्मूला जो है यही है, सही है। अब देखिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 tan x यानी tan में चाहिए। अब हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin x बाई cos x। क्या होता है sin x बाई cos x। तो sin x की वैल्यू हमें पता है 3/5 और cos x की वैल्यू भी नहीं पता है 4/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू sin x की वैल्यू 3/5 cos x की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा क्या 3/4। tan x की वैल्यू हमें पता हो गई 3/4। ठीक है, अब यहाँ से हम tan 2x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 2x इक्वल टू tan 2x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है 9/16। इसको थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करते हैं 16 बन जाए, 16 में से 9 माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7/16। 16 चल जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 7, 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 3 या 24 अपॉन 7, ये इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इसकी वैल्यू जाएगी। देखिए फिर प्लस माइनस का कोई मतलब मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम यही है, वे यही है। देखिए इसको अगेन एक बार आपको समझाते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू की हमारी 3/5, एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, यानी जो भी एक्स की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो हमें जो है sin 2x cos 2x और tan 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। sin 2x का फॉर्मूला ये होता है, हमें sin x की वैल्यू पता है, cos नहीं पता है, cos पता करने के लिए यहाँ पे ये का फॉर्मूला निकालेंगे, हमें cos की वैल्यू पता हो जाएगी, जो पीछे हमको बताए थे। ये 4/5 हो जाएगी, बाकी आप जो है इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। थैंक्स।